आज मैं मौजूद हूँ कोहाट में। यहाँ पर मैं आप लोगों को कोहाट एक ऐसा टैलेंटेड नौजवान के बारे में बताऊँगा जिसने इलेक्ट्रॉनिक गन, इसके अलावा मूवेबल टारगेट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं। आइडियाज़ मेरे पास ये है कि मैं इससे बड़ा टैंक बना रहा हूँ जो कि कोरोना की वजह से ज़रा डिले हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में इसको भी कंप्लीट कर लूँगा। उसके ऊपर और बड़ी गन लगाऊँगा। इसके जो है मैंने एक ड्रोन बनाना है। उसके बाद उसमें ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम लगाऊंगा, मतलब आप कहीं भी उसे ड्रॉप कर सकते हैं, जो मतलब पहाड़ियों पे आगे पीछे हमारे जवान जाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान पराचा। आज मैं मौजूद हूं कोहाट में। यहाँ पर मैं आप लोगों को कोहाट एक ऐसा टैलेंटेड नौजवान के बारे में बताऊंगा जिसने इलेक्ट्रॉनिक गन, इसके अलावा मूवेबल टारगेट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं। और ये बनाना इतना आसान भी नहीं है। ये किसी फैक्ट्री में बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी मदद आपके तहत बनाया है। आए हम उनसे बात करते हैं कि ये कैसे उन्होंने बनाया और आइडिया उनको कैसे आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मोहम्मद फैसल साहब, आप ये बताएं, आपने जो ये इलेक्ट्रॉनिक गन बनाई है और इसके अलावा मूवेबल टारगेट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने आपकी वर्कशॉप में जब आए हैं तो देखी हैं, इसका आइडिया आपको कैसे आया और इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगा और कैसे आपने बनाया? मेरा आइडिया मतलब बचपन से मुझे एक शौक़ था, तो इन चीज़ों खिलौनों के साथ खेलता, उनके साथ खेलता कम, मतलब खोलता ज़्यादा था ना। कोई काम नहीं है जो मैंने छोड़ो, मतलब गाड़ियों का, एसियों का हर काम मैंने किया है। तो थोड़ा बहुत आइडिया मुझे वहाँ से हो गया। फिर मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं थे, मैं बाहर गया हूँ, वहाँ पे मैंने मतलब थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट अपने साथ की है। यहाँ पे आया हूँ तो जो मेरे शौक़ थे अभी वो अपने शौक़ पूरे कर रहा हूँ और ये चीज़ें बना रहा हूँ। तालीम बेसिकली मैं अंडर मैट्रिक हूँ और सोर्सेज की वजह से तो मतलब मेरी पढ़ाई जो है अधूरी रह गई है ना। तो बाकी जो मेरे दो बड़े भाई हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एक मैकेनिकल इंजीनियर, जो अभी तक जॉबलेस हैं। बस मैंने सोचा मतलब यहाँ पे तो काफ़ी मुश्किल है और हुकूमत से कोई मुझे अच्छा सपोर्ट मिला नहीं है, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने तालीम की हुई है और उसके साथ आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। तो हर काम मैंने किया तो अच्छा खासा मुझे हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो आप ये बताएं कि आपने अभी जो ये इलेक्ट्रॉनिक मूवेबल गन बनाई है, तो ये तो काफ़ी हम देख रहे हैं कि ख़तरनाक भी है, एक मॉडर्न टेक्निक है लेकिन ख़तरनाक भी है। इसको कोई गलत हाथों में चली गई तो उसके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे, इसमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं? इसमें सेफ्टी मेजर मैंने ये रखे हैं, इसमें जो सर्किट्स वगैरह मैंने बनाए हैं, जो को मुझे बनाने में काफ़ी टाइम लग गया ना। अब गन काफ़ी पहले मैंने तैयार कर ली थी और इसको जो है सेफ बनाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। अगर कोई आम बंदे से ऑपरेट करना चाहेगा तो ये सीधा आग पकड़ लेगा, मतलब जल जाएगा। कोई आम बंदे से ये टेक्नोलॉजी किसी और के हाथ में नहीं जा सकती। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है, एक्सप्लोजन प्रूफ है। हम लोग इसे कहीं भी लगा सकते हैं, अगर धमाका भी हो जाए तब भी अपना काम करती रहेगी। तो इससे काफ़ी हमारे जवानों की ज़िंदगी की बचाव होगा। आइडियाज़ मेरे पास ये है कि मैं इससे बड़ा टैंक बना रहा हूँ जो कि कोरोना की वजह से ज़रा डिले हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में इसको भी कंप्लीट कर लूँगा। उसके ऊपर और बड़ी गन लगाऊंगा। इसके जो है मैंने एक ड्रोन बनाना है। उसके बाद उसमें ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम लगाऊंगा, मतलब आप कहीं भी उसे ड्रॉप कर सकते हैं, जो मतलब पहाड़ियों पे आगे पीछे हमारे जवान जाते हैं तो उनका जान का ज़ाया ज़्यादा ना हो। तो इस चीज़ पे मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। हुकूमत को ये करना चाहिए, मतलब अभी ये हुकूमत सबको जॉब नहीं दे सकती। मेरे जो बड़े भाई हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, मेरे ख़ुद के फादर जो थे मतलब पासपोर्ट ऑफिस में थे, तो बस उनकी सैलरी से हमारा घर चल नहीं सकता था। बस जो करना है खुद ही करना है, क्योंकि हमारा मुल्क है, ये नहीं है और अभी मैं बैठा रहूँ कि मुझे हुकूमत कोई दे, तो ये बहुत मुश्किल है इस दौर में। इतनी आवाम बढ़ चुकी है, आबादी हो चुकी है, पूरी दुनिया के हालात ख़राब हैं। तो हुकूमत की तरफ ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। जो करना है हम लोगों ने खुद ही करना है, अपनी मदद आपके तहत भी करना है। इसके अलावा जो है तो मैंने एक प्रोजेक्ट किया है, जो इलेक्ट्रिक कार बनाई है, रिमोट कंट्रोल गन बनाई है, जो कि मैंने कोहाट पुलिस के लिए बनाई थी। हमारे डीपीओ साहब ने मुझे बोला था, पर अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया, जो कि डिले हो चुके हैं ना। ठीक है। उन्होंने कहा था मुझे एक और चीज़ चाहिए, मूविंग टारगेट्स उन्होंने मांगे, जो कि पुलिस की ट्रेनिंग हार्ड करना चाहते हैं, जिसके ऊपर टारगेट्स लगे होंगे, खुद ब खुद जो है लेफ़्ट राइट मूव करेगा उनकी ट्रेनिंग हार्ड करने के लिए। बाकी जो है तो कोशिश कर रहा हूँ अपनी, और कुछ हो जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए मुझे। तो आखिर में आप हमारे पाकिस्तानी नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो इंजीनियर्स होते हैं, पढ़ लेते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। उनको कोई काम सीखना चाहिए। अभी मैंने हर काम किया है, गाड़ियों का कोई काम मैंने नहीं छोड़ा। तो हर चीज़ मैं खुद ब खुद ही बना रहा हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती। बल्कि मैंने आपको बताया कि मेरे एक मैकेनिकल टेक्नीशियन है, तो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। जैसा मैं उनको बोलता हूँ वो मेरे लिए वैसा बना देते हैं। मतलब आइडिया आपका होता है, उसको फिर यूटिलाइज़ आपके मैकेनिक करते हैं। वैसे ही मुझे मैकेनिक कर लेते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, सीसीटीवी जो काम रहता है वो खुद ब खुद मैं अकेले करता हूँ। बाकी मैकेनिकल का काम जो है तो मेरा। नाजरीन, ये थे मोहम्मद फैसल साहब, जो कि अपने टैलेंट के बारे में बता रहे थे और उन्होंने पाकिस्तानी नौजवानों को भी ये पैगाम दिया है कि वो अपना टैलेंट आगे लाएँ और अपनी मदद आपके तहत उसको यूटिलाइज़ करें, तभी उनको हुकूमत की तरफ से कोई पज़राई हासिल होगी।
यकीनन मैं आपको बताया चलूँ कि हमारे नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर हुकूमती पज़राई उन्हें मिलेगी तो इसी से ही उनको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लोग के पास भी इस तरह का कोई टैलेंट है तो हम अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। इसी के साथ ही उस्मान पराचा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।